देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा है, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल की साइड्स का क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो अभी तक हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर ट्रायंगल। लेकिन आज का हम लोग पढ़ रहे हैं साइड्स के, ट्रायंगल के साइड्स का प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल के साइड्स का प्रॉपर्टीज। आप बताओ, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा हमने ए बी और सी, तो इसमें साइड्स कौन सा है, ए बी है, ए सी है और क्या हमारा बी सी है। तीन साइड्स दे रखा है, तो इन साइड्स का हमको प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कंसेप्ट में कि कह रहा है कि ट्रायंगल के दो साइड्स का सम, ट्रायंगल के दो साइड्स का सम, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लेते हैं ए बी लिए और हमने लिया ए सी लिया, क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा, थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का किसी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये एक ट्रायंगल का ड्रॉ करने का एक प्रॉपर्टी हुआ। ट्रायंगल के ड्रॉ करने का प्रॉपर्टी है क्या कि अगर ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है तो वह क्या एक ट्रायंगल है, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आया, क्या है कंडीशन, का सम थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सी जो है उसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर। अगर हम इसका सम निकाले तो देखो, जैसे यहाँ पे आप लोग बताओ, अपने मन से बताओ कोई भी दो साइड, हाँ बी सी प्लस बी ए। अच्छा, तो ये किससे बड़ा होगा, बी सी प्लस बी ए किससे बड़ा हो जाएगा, ए सी से। और बताओ और कौन सा हो सकता है, ठीक है, ए सी प्लस बी सी, ये किससे बड़ा होगा, बी ए से, है ना। तो देखो तीनों साइड यहाँ पे आ गया, क्या तीनों साइड यहाँ पे आ गया ना। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आ गया कि ट्रायंगल किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, और ये ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल के साइड्स का प्रॉपर्टी है। और इसी कंडीशन पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल इस पर ड्रॉ होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और चेक करते हैं, ये तो हो गया सम का रूल, ये किसका हो गया, सम। और हम डिफरेंस देखते हैं, क्या देख रहे हैं, डिफरेंस। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना रखा है, बी सी का 9 और बी ए कितना रखा है 6। तो अगर 9 में से मतलब बी सी में से क्या घटा है, बी ए घटा है, क्या घटा है, बी ए। तो बी सी कितना हमारा है 9 है और बी ए कितना हमारा 6, इसका डिफरेंस कितना जाएगा 3, इसका डिफरेंस कितना आएगा 3। तो क्या ये इससे देखो, इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, क्या हो गया, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो किससे छोटा है, ए सी से छोटा है। तो डिफरेंस में उल्टा है, डिफरेंस क्या है, उल्टा है। एडिशन में क्या है, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा और डिफरेंस दो साइड का डिफरेंस उसके थर्ड साइड से छोटा होगा। चलो एक और चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3 जो है किससे लेस देन है, वो 5 से क्या है, छोटा है, ठीक है। उसके बाद और कोई बताओ आप लोग, जैसे देखो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, तो 9 किसका वैल्यू हुआ, बी सी का वैल्यू हुआ, बी सी। अब -5 किसका वैल्यू हुआ, ए सी का वैल्यू हुआ। और इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो किससे छोटा है, इसका डिफरेंस 9 में से 5 गया कितना आएगा, 4 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा 4, तो इसका ये कितना है 6 है। तो किससे डिफरेंस हो जाएगा, ए बी से। आया बात समझ में। एक और बताओ, एक और कौन सा हो सकता है, हाँ 6 - 5, तो बी ए माइनस ए सी, ये किससे छोटा है, बी सी से। सबको समझ में आ गया अब, नहीं तो हमने ये भी चेक करा कि साइड्स, ट्रायंगल के साइड का जो प्रॉपर्टी है, दो साइड को जोड़ने पे थर्ड साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है। अब आपको हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको बुक में सवाल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन आपको क्लियर करते हैं, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह को ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह को लिख लीजिएगा। पहला ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, ये डिफरेंस का हो गया, ये एडिशन का हो गया। हमने आपसे पूछा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल में दो साइड दे रखा है, कितना कितना 15 और 12। तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इसका जो थर्ड साइड जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा। हाँ, तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि दो साइड का सम क्या होता है, एंगल नहीं, साइड्स के आधार पे, कि दो साइड का सम क्या होता है, थर्ड साइड से बड़ा होता है। दो साइड का सम
साइड से, यहाँ साइड दे रखा ना कि एंगल दे रखा है, तो हमने लिखेंगे कि a प्लस बी क्या होगा, c से क्या होगा, बड़ा होगा। तो a प्लस बी कितना, a कितना हमारा है 15 है, b कितना हमारा है 12 है, ठीक है, c तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 27 इज ग्रेटर देन c। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 27 का c से बड़ा है, इसका मतलब ये होगा जो c का जो वैल्यू होगा उसका 27 से छोटा होगा। वेरी गुड, c का वैल्यू क्या जाएगा 27 से छोटा। ये आपने रूल में क्या पढ़ा है, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम क्या होगा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो थर्ड साइड क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि उन दोनों साइड के सम से छोटा होगा। सिंपल, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देता है आपको, चलिए एक आपको बुक में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद द साइड्स लेंथ गिवन, मतलब पेज में निकालेगा 130। आपके एग्जांपल का दे रखा क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखा आपको एग्जांपल 10। चलिए एग्जांपल 10 में क्या पूछ रहा है आपसे, एग्जांपल 10 आपको दे रखा है, उसमें दो ऑप्शन है ना, क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कितना है 6 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी दे दिया 7 सेंटीमीटर। आपको दे दिया है बी कितना 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद द साइड्स लेंथ गिवन बिलो। आपको दो दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा साइड से हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें से कौन सा पॉसिबल है, इसमें से कौन सा, ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी वाला। तो मैं रूल क्या पढ़ा, उसका रूल उपयोग करेंगे, उस रूल का हम लोग यूज करेंगे। तो रूल क्या पढ़ा है कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से, तो किसी भी दो साइड का सम किसी भी, तो यहाँ पे दो साइड ले लो, ये है और ये है, तो 5 प्लस 5 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, ये क्या होगा बड़ा होगा किससे, देखो बड़ा है क्या, फिर दो साइड ले लो, इस दोनों को ले लो, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, क्या 5 से बड़ा है क्या, इससे भी बड़ा है। फिर एक और दो ले लो, और कौन से दो बच गया 5 प्लस 7, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, क्या ये 6 से बड़ा है क्या, आया बात समझ में। तो इसका मतलब इससे ही हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा था। तो आप इस चैप्टर में समझ आएगा कंसेप्ट क्या है, कि हमें ये दिखाना है कि अगर हमसे ये पूछेगा कि ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है या नहीं, या ये जो दे दिया लेंथ क्या वो ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं। आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे कि उनके साइड्स का सम, उनके किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल का लेंथ है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर मान लो छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो गलत है, तो ट्रायंगल का लेंथ नहीं होगा। चलो अब इसमें चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें चेक कर देखो, इसमें आ रहा है क्या, ऑप्शन बी में 3 सेंटीमीटर है, अब प्लस क्या कर दिया हमने 10 सेंटीमीटर, ये तो छोटा हो गया, ये क्या हो गया छोटा, फर्स्ट में छोटा हो गया। 10 प्लस 3 कितना जाएगा 13, और 13 किससे छोटा हो गया, और हमारा रूल क्या पड़ा है, बड़ा होना चाहिए, कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो छोटा आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबल, इससे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आया कि ट्रायंगल हम ड्रॉ किससे करेंगे, जिसमें ट्रायंगल का किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा। तो बार बार हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा। अगर छोटा आएगा तो इसका मतलब उस लेंथ से ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो सोचते हो कि सर हम मेजरमेंट लेके ड्रॉ करना चाहें, आप वो भी कर सकते हो। तो आप देखो इससे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। ट्रायंगल ड्रॉ आपका देखो कैसे, देख लो, देखो लेंथ कितना दे रखा है 15, मान लो हमने बेस ले लिया 15, लेंथ कितना ले लिया, मान लो हमारा ये ए और बी आ गया, तो लेंथ कितना है हमारा है 15 सेंटीमीटर है। अब खुद इमेजिन करके देखो, अगर लेंथ कितना दे रखा है 3, तो मान लो 3 हमने यहाँ से एक आर्क लिया और 3 तो यहीं छोटा आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ जाएगा। और ये लेंथ कितना दे रखा है 10, अगर हम यहाँ से 10 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक ये पहुँचेगा ही नहीं, मान लो सपोज यहाँ ही पहुँच जाए, तो क्या कैसे बनेगा बताओ, तो ये बनेगा,
ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करोगे ना तो देखना आपको ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप ये तो समझ गए एग्जाम्पल। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमको बताना या बन जाएगा? क्या है पहला क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, दे रखा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इधर आप लोग चेक कर लोगे क्या किसी भी दो साइड का सम, जैसे आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर और दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर, तो किसी भी दो साइड का मतलब जैसे 6 + 3 कितना है, बड़ा आ रहा है इससे, 3 + 2 फिर छोटा आ गया, ये नहीं होगा। ये देखो 3 + 2 क्या हो गया, 6 से छोटा हो गया। तो 6 + 3 तो आ गया 2 से बड़ा, लेकिन 3 + 2 क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, 6 से छोटा होगा। तो ये पॉसिबल, ये ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगला चेक करो। तो अगला दे दिया 10.5 कॉमा 5.5 कॉमा कितना दे दिया 5.7। क्या ये दोनों से बड़ा ये आ रहा है क्या, है इस दोनों से बड़ा क्या ये आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, और इस दोनों से बड़ा ये भी आ रहा था, ये हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है, हो जाएगा सबसे। चलो अगला देखो 14.2 क्वेश्चन देखो, कह रहा सना वाज वॉकिंग अराउंड एन आइसोसेलेस रेक्टेंगुलर पार्क, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पार्क। सिंपल्स, मान लो आप हो, जिया हो, कलिका हो, चाहे आप आदित्य हो, जो भी बच्चे हो, यहाँ पे क्या दे दिया, कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क है। क्या है, ये दोनों साइड का आपस में इक्वल है। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसके दो साइड इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए आपको कितना दे रखा है 24, उसके बाद 50, और बी क्या दे रखा है 50, उसके बाद 100, और सी क्या दे रखा है आपको 60, 60 और 80। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि सभी जो देख लो दो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, साइड्स है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या किसी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा है या नहीं। जो नहीं होगा वो इसका मतलब ट्रायंगल का पार्ट्स नहीं होगा। तो बताओ 24 + 24 छोटा हो गया ना, ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। सेकंड हो जाएगा, सेकंड तो सेम आ गया, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड तो हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 60 + 60 120, तो 80 से बड़ा है, 80 + 60 60 से बड़ा है, और 60 + 80 60 से बड़ा है। नहीं हुआ, तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये आपका सही हुआ। समझ गए। चलिए तो चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ आपको चेक करना है इस चैप्टर में किसी भी दो साइड का लेंथ थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए 4.3 बताइए थे आप लोग, 4.3 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ ली 4.3। क्वेश्चन क्या करा 4.3 में, क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 केसेस, 2 केस दे दिया आपको, एक दे दिया 12 सेंटीमीटर और एक दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर, और दूसरा केस क्या दिया आपको 9 सेंटीमीटर और एक दे दिया 17 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 केसेस, ये 2 केस हो गया। ठीक है, और आपसे क्या जाता है लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, एक ट्रायंगल के 2 साइड्स दे दिए हैं, है ना। और आपसे पूछ रहा फाइंड द पॉसिबल रेंज, रेंज पूछ रहा है, लेंथ नहीं पूछ रहा, रेंज मतलब उसका लेंथ क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, ये आपको रेंज पूछ रहा है। रेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था ना स्टार्टिंग में, 12 + 15, 12 प्लस कितने आया था 27, और 27 क्या था, सी से बड़ा था, तो सी का वैल्यू क्या होगा 27 से छोटा, बस वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, ऐड कर लो, तो 12 + 13 ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से, थर्ड साइड हमने सी मान लिया। ठीक है, तो 12 + 15 कितना जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मतलब सी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, सी से 25 से छोटा, ये इसका रेंज होगा। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ सी या थर्ड साइड, द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड ऐसे लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड इज लेस देन कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आप इसका बना सकते हो क्या? बताओ कितना हो जाएगा? 17 + 9 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड साइड का जो वैल्यू होगा वो 26 से छोटा होगा। बड़ा क्यों होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा ना होगा, क्योंकि दो साइड का सम क्या, थर्ड साइड से बड़ा, तो थर्ड साइड का मतलब उस वैल्यू से छोटा। चलिए अब देखिए 4.4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4.4 क्या कह रहा है? 4.4 में P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अच्छा फिगर दे रखा है क्या इसका? अच्छा फिगर दे रखा है, फिगर ड्रॉ कर लेते हम लोग। ठीक है, ABC एक पॉइंट P दे दिया है, यहाँ से इसको मिला दिया है। यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C दे दिया। ठीक है, अब बीच वाला पॉइंट P है। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? इफ P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, एज शोन इन द फिगर 3.7 फिल इन द ब्लैंक्स विथ, पहला ऑप्शन दे दिया आपको PA + PB और यहाँ पे AB। आपको 3 ऑप्शन दे रखा है क्या? इस तीनों में से आपको भरना है। बताओ क्या आएगा? जिया बताएगी। आदित्य कम मेरा और आज तुम आओ जाओ, आप सामने आ जाओ। आज हम इसी से पूछेंगे। ठीक है, पहले हम तीनों ऑप्शन लिख लेते हैं। PB - PC, ठीक है, BC और ऑप्शन C आपका C दे रखा है कितना? AC PA + PC। चलो बताओ, इस तीनों में आपको फिगर दे रखा है, इसका ये क्वेश्चन इसके ऊपर है और आपको इस तीनों में से क्या आपको भरना है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, पहला बताइए क्या हो जाएगा पहला वैल्यू। आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इस तीनों में से क्या आपका आएगा सही। तो देखो PA लिखा हुआ है, PA कौन सा ये पार्ट हुआ, और क्या लिखा हुआ है PB ये, तो एक ट्रायंगल बन गया। देखो APB एक ट्रायंगल बना, तो इसका सम इससे क्या होना चाहिए? छोटा आएगा, तो बड़ा लिखो यहाँ पे, मतलब ये वाला वैल्यू हुआ। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ PB कहाँ है? ये है PB - PC। तो आपको जस्ट पढ़ा कि दो साइड का डिफरेंस क्या होता है? थर्ड साइड से छोटा होता है, छोटा वाला ये हो जाएगा। हाँ वही ठीक। अच्छा अब क्या लिखा हुआ है? AC। हाँ AC, यहाँ लिखा पहले PA। देखो PA कहाँ है? PA और PC, PA और PC, तो दो साइड का सम है, दो साइड का सम है, तो ये क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा कौन सा ले जाएगा? ये पिट करो, तो ये नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएंगे? AC क्या हो जाएगा? छोटा। AC क्या जाएगा? छोटा किससे? इस दोनों के सम से। ठीक है, चाहिए इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, इक्वल टू कहीं भी आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? फिर से बताएं, समझ में आ गया था क्या? कि हमें देखना था ये दोनों साइड किसका था, किस ट्रायंगल का था। तो PA इसका है और PB इसका, इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब PA और PB बड़ा है किससे? AB से बड़ा है, तो हमने लिख दिया ये बड़ा है। ठीक, उसके बाद क्या देखा था? PB - PC। तो हमें डिफरेंस का उल्टा बताया था कि दो साइड का डिफरेंस क्या होता है? थर्ड साइड से छोटा होता है। डिफरेंस में क्या बताया था? कि दो साइड का डिफरेंस छोटा होता है। याद रखना इस बात को। सम में क्या होता है? दो साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस में थर्ड साइड से छोटा होता है। इसलिए हमने लिखा कि PB - PC। तो PB देखो कहाँ पे है? PB ये हो गया और PC ये हो गया। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा BC से क्या होगा? छोटा होगा। और नीचे दे दिया कि AC, इसको उल्टा कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पहले AC दे दिया, तो AC कौन सा? ये वाला है, और AC आपको दिया PA
और क्या दिया PC, लेकिन दोनों का दे दिया ऐड ही दिया तो दिया है PA प्लस PC, दोनों ऐड है तो ऐड इसका इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा, तो इसका मतलब AC का ऐसे छोटा है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया। ठीक है, तो आप आगे सवाल बन जाएगा आप लोग से, हम आगे बता दें, बन जाएगा कि अगर आपको लैंग्वेज को समझना है और बस यही बताना कि कौन साइड, दो साइड का सम का और थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो कल आपकी क्लास के लिए हम छोड़ते हैं, जो नहीं बनेगा आप हमसे कल पूछ लोगे। और भी आगे बता दें क्या, 4.5 बता दें क्या आप लोग पढ़ोगे, पढ़ो दो तब तक आप लोग पढ़िए 4.5। देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको, ए गार्डन है विथ एन एंट्री गेट ए, देख लो फिगर, ठीक है, एंड एग्जिट गेट बी शोन इन द फिगर। तो गेट ए और क्या दिया हुआ है, गेट बी दे रखा है, गेट ए से एंट्री करता है और गेट बी से बाहर निकलता है, मतलब गेट ए से एंट्री किया, ठीक है। आपको पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया गेट ए और यहाँ हो गया गेट बी। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, एक गार्डन है विथ एन एंट्री गेट ए एंड एग्जिट गेट बी इन शोन इन द फिगर। Mayank wants to find the shorter of the two paths to reach the gate B from gate A. ठीक है, one path is a diagonal across the park and other is along the sides. Which path should he choose? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ से गेट A स्टार्ट है और यहाँ से गेट B, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से आपने एंट्री किया, जब एंट्री का रास्ता एक इधर से भी है, एक रास्ता सामने से भी है, दिख रहा रास्ता, जब यहाँ से एंट्री करेगा तो रास्ता एक इधर से आ रहा है, एक रास्ता इस साइड से आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जिट गेट है, गेट बी का क्या है एग्जिट, तो आप ऐसे जाओगे तो यहाँ से निकल जाओगे और ऐसे जाओगे तो भी यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है, ठीक। चलो अब आपसे पूछा जा रहा है, मान लो आप ही हो, यहाँ पे नाम दे दिया मयंक, तो आप यहाँ पे आप समझो अपने आप को क्या कि वांट्स टू फाइंड द शॉर्टर ऑफ द टू पाथ, फाइंड द शॉर्टर ऑफ द टू पाथ, इस दोनों में से कौन सा छोटा रास्ता होगा, इधर से है या इधर से। हाँ वेरी गुड, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से छोटा होता है। तो देखो यहाँ पे दो साइड नहीं हुआ, एक ये साइड हुआ एक ये साइड हुआ, तो इसका सम क्या होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों से छोटा, तो दिस पाथ इज शॉर्टर। आया समझ में, फिगर इतना घुमा दिया, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन क्या कि इसने वर्ड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया। क्वेश्चन सबको समझ में आया, ठीक है। तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा, डायगोनली, कौन सा रास्ता चुनेगा, डायगोनली, ठीक है। एक दे दिया रास्ता साइड्स के अलोंग, एक दे दिया डायगोनल, तो ही चूजेज डायगोनल वे, ठीक है। चलो तो अब हमको लगता है बन जाना चाहिए, बन जाएगा नीचे का, तो कल के लिए छोड़ दे कुछ क्वेश्चन। चलो तो